सभी को नमस्कार। सेकेंड ईयर AHDP सेकेंड सेमेस्टर गाइनकोलॉजी में हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सीमन। तो आज हम इसमें वेरी इम्पोर्टेंट और ये हर हाल में इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन आर्टिफिशियल वेजाइना, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, कैसे इसको तैयार करते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो ये इसमें से पूरा फुल क्वेश्चन जो है बनता है। तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनें और इसको तैयार करें, याद करें। कृत्रिम योनि द्वारा बाई आर्टिफिशियल वेजाइना कलेक्शन ऑफ सीमन और बुल। यह नर सांड से कृत्रिम रूप से वीर्य इकट्ठा करने का श्रेष्ठ और आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक का सरल तरीका है। यही तरीका काम में जनरली लेते हैं। वर्तमान में सभी वीर्य संकलन केंद्रों पर कृत्रिम रूप से अर्थात इसी विधि द्वारा वीर्य इकट्ठा किया जाता है। कृत्रिम योनि में नर सांड को सभी परिस्थितियां प्राकृतिक योनि के समान महसूस होती हैं, अतः इस विधि से उत्कृष्ट व अधिक मात्रा में वीर्य प्राप्त हो जाता है। यह आर्टिफिशियल वेजाइना 25, 30 व 40 सेंटीमीटर की विभिन्न लंबाई में अलग अलग किस्म के पशुओं के लिए अलग अलग मिलती है। कृत्रिम योनि की संरचना कैसे है, ये क्या इसमें लगाते हैं, तो अब ये सारे के सारे इसमें क्या क्या यूज़ होता है। कृत्रिम योनि का उपयोग सबसे पहले रोम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमेटिया ने कुत्तों में वीर्य इकट्ठा करने के लिए किया। गाय सांड में सन 1933 में रूस के वैज्ञानिक कोमोरोव नागेन ने कृत्रिम योनि को काम में लिया। इस कृत्रिम योनि के निम्न भाग होते हैं। मोटी रबड़ का बाह्य सिलेंडर, एन आउटर हैवी रबर सिलेंडर, मोटी रबड़ का बाह्य सिलेंडर। इसके बाद में आता है, ये आप देख रहे हो ए नीचे डायग्राम में, ए जो है, ए पार्ट जो है ये मोटी रबड़ का, ये जो आउटर हैवी रबड़ सिलेंडर है ये, इसके अंदर भीतर लेटेक्स रबड़ लाइनर, इनर लेटेक्स रबड़ लाइनर। इसके अंदर जो है वो एक बहुत ही सॉफ्ट रबड़ आता है, उसकी इसके अंदर इनर लाइनिंग बनाते हैं और उसको इसकी इनर लाइनिंग इसके अंदर से, ये जो आपने देख रहे हो ना, ये खोखला सा ए पार्ट है जो ये खोखला है, इसके अंदर क्या करते हैं, सॉफ्ट जो रबड़ है वो उसको आर पार निकाल देते हैं, यानी कि उस साइड में निकाल देते हैं इतनी, और इधर रखते हैं उसी तरीके से। उस साइड से क्या करते हैं, ये रबड़ को यूं घुमा करके इस जो हार्ड वाली जो है ना होलो रबड़, प्लास्टिक की जो हैवी रबड़ है, इसके ऊपर इसको घुमा करके चढ़ा देते हैं। इस पर चढ़ा भी रखिए। लेटेक्स रबड़ कोन और सीमन रिसीविंग कोन, ये इधर एज ए सी जो पड़ा हुआ है, देखिए ये कौन है रबर का पड़ा हुआ, ये दोनों सिरों से घुमा के इन रबड़ को, तो ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल सही है। इसको यूँ मान लें, ये इधर क्रॉस है, ये जो है ये देखिए ये हॉलो है, ये रबड़ जो है आउटर हैवी रबड़ मान लें आप इसको, ये वाली को, इसको आर पार मान लें, ये खोखला है। इसके अंदर प्लास्टिक की जो सॉफ्ट रबड़ है सेकंड नंबर पे, वो इसके अंदर चढ़ाते हैं और इधर साइड से निकाल लेते हैं। इधर से भी घुमा के इसके ऊपर घुमा के चढ़ा देते हैं, टाइट होती है ये, और इधर से भी घुमा के इसको चढ़ा देते हैं। तो ये एक क्रॉस जैसे नहीं होता, ये इस तरह का क्रॉस होने वाला बन गया, लेकिन ये अंदर लाइनिंग है, इसकी लाइन, ये लाइन है और इसके ऊपर वाल लगा हुआ है। ये देखिए ए पे देखो आप, ए के ऊपर वाल लगा हुआ है, इसमें जब एयर भरेंगे तो ये अंदर टाइट हो जाएगा। एयर भरेंगे तो इसके चारों तरफ हवा भरी जाएगी ना,
हवा भरी जाएगी और यहाँ इसमें वो टेम्परेचर रखने के लिए उतना गर्म पानी, जितना टेम्परेचर नेचुरल वेजाइना का होता है उतना टेम्परेचर रखने के लिए इसके अंदर पानी और हवा का प्रेशर देंगे, तो ये जो है फूल जाएगी और ये टाइट हो जाएगी, लेकिन सॉफ्ट रहेगी बिल्कुल ये। और अब ये जो कोन पड़ा हुआ है सी, ये देखिए किस तरह से जैसे बर्थडे मनाते हैं और बच्चों की टोपी नहीं लगाते सिर पे, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो आप उसका पतला सिरा तो इधर रखेंगे, ये वाला ये इस पे चढ़ा देंगे, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये यूं लटक जाएगा, इसके यूं लटक जाएगा, ये यूं लग जाएगा इसके, ये वाली जो सी जो है वो ऐसे फिट हो जाएगा इसके ऊपर। अब इसके बाद में अंकित वीर्य संकलन ट्यूब, ये भी यहाँ डी, ये क्या है, ग्लास की बनी है। ये जो हमने ये टोपी वाला सिरा उस पर चढ़ा के और टोपी की जो ऊंचा कोण होता है उसको यहाँ रखा, तो इस जो कोण के ऊपर, अब इस कोण के ऊपर इस ट्यूब को चढ़ा दोगे आप। ये जो ट्यूब है ना, इसमें क्या है, इसमें तो सिर्फ नापना ही है कि सीमन कितना है। इसमें मार्किंग लगी हुई है 2 ml, 1 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, तो वो सीमन उसमें कितना आया, ये जो इसमें आ जाएगा, ग्लास की जो ट्यूब है डी जो है इसमें आ जाएगा। और इसको हम यहाँ से उतार लेंगे कलेक्शन के बाद में, तो ये इसका एक पार्ट अलग हो गया। इसके बाद में आता है रबर इंसुलेटिंग थैला, रबर इंसुलेटिंग बैग, जिसके अंदर हम इसको सारे तालमेल को रखते हैं, जिसको ये जो है पूरा का पूरा एक जो डब्बा, उसके अंदर हम इसको रखते हैं। और उसके बाद है वाल्व, ये आप देखें इसके ऊपर ये वाल्व लगा हुआ है, जो हमने पहले ही आउटर हैवी रबड़ जो है पड़ी सिलेंडर, इसके ऊपर ये वाल्व लगा हुआ है। तो अब हम इसको देखते हैं। अब इसमें इधर शायद कुछ दिखा भी रखा है इसने। अभी एफ जो है, एफ ये इंसुलेटिंग जैकेट है, ये इस पूरे के ऊपर चढ़ा, इसको पूरे पर चढ़ा करके ही लेके जाते हैं, ताकि जो हमने टेम्परेचर मेंटेन किया, ये समझो ये क्या है, रबड़ इंसुलेटिंग जो बैग जो है, ये क्या है, आपने इसको आर्टिफिशियल वेजाइना इसको तैयार कर लिया, टेम्परेचर आपने बराबर कर लिया, आप ये करके ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे, बुल तक। तो वहाँ तक ले जाने के लिए बाहर का वातावरण का टेम्परेचर उस पर असर नहीं करा, इसको इसके अंदर लपेट के लेके जाते हैं। ये जो इंसुलेटिंग आपके पास जैकेट है, ये जो है, इसके अंदर आप इसको डाल के लेके जाते हैं। तो अब इस एक को हम, ये तो हमने एक सिंपली मैंने आपको इसको इसके बारे में हल्का सा बताया। अब एक एक चीज़ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से इसको क्या करते हैं, कैसे तैयार करते हैं। आगे ये तैयार की हुई आर्टिफिशियल वेजाइना भी दिखाई हुई है। तो अब सबसे पहला है मोटी रबड़ का बाह्य सिलेंडर, एन आउटर हैवी रबड़ सिलेंडर। यह एक मोटी तथा कठोर रबर कैनवास का बना 35 से 40 सेंटीमीटर लंबा तथा 8 से 10 सेंटीमीटर भीतरी व्यास इसका, गोलाई जो है अंदर का होलो पार्ट 8 से 10 सेंटीमीटर भीतरी व्यास वाला खोखला सिलेंडर होता है। इसकी दोनों किनारे शेष भाग से कुछ मोटे तथा ऊपर उठे होते हैं, ताकि अंदर की रबर लेयर अच्छी तरह उनके ऊपर चढ़ाई जा सके और उसकी पकड़ कर सके। इसके किनारे के 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और तरफ छेद होता है, जिस पर एक धातु का स्क्रू वाल्व लगा होता है। इसे वाटर कॉक भी कहा जाता है। ये जो लगा हुआ है ना, आप इस पे देख रहे हैं, ए पे वाटर कॉक, वाटर कॉर्क होना चाहिए, ये वाटर कॉर्क होना चाहिए भी कहा जाता है। इसी वाल्व स्क्रू को खोलकर योनि की बाह्य व भीतरी परत के बीच में गर्म पानी भरा जाता है तथा हवा भरकर इस वाल्व को वापस बंद कर दिया जाता है। अब आपके समझ में आ गया कि हवा क्यों भरी, उसको फुलाने के लिए, और गर्म पानी क्यों भरा, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर उतना मेंटेन करना है जितना नेचुरल वेजाइना का होता है। अब है भीतरी लेटेक्स रबड़, अंदर वाली इनर। यह एक उत्तम श्रेणी के मुलायम रबड़ की बनी खोखली एवं पतली नली होती है। यह लेटेक्स कंपनी से बनी विशेष क्वालिटी की नली है। इसके नाम के कारण इसे लेटेक्स इनर लाइनर भी कहते हैं। इसकी लंबाई बाह्य कठोर सिलेंडर की अपेक्षा 10 से 12 सेंटीमीटर अधिक होती है, ताकि अधिक भाग
बाह्य कठोर सिलेंडर के दोनों तरफ आसानी से पलट कर ऊपर चढ़ सके। इसका व्यास 7 सेंटीमीटर से 7.2 सेंटीमीटर होता है। इसी से कठोर बाह्य सिलेंडर व भीतर रबड़ लाइनर के बीच गर्म पानी व हवा के लिए जगह बन जाती है। इसकी भीतरी सतह खुरदरी हो तो अच्छी मानी जाती है, ताकि नर सांड को सहवास के दौरान प्राकृतिक योनि जैसा आभास हो। ये उसकी अंदर की जो परत है वो जो है थोड़ा हल्का सा खुरदरी हो तो अच्छा माना जाता है। लेटेक्स रबड़ कोन, लेटेक्स रबड़ कोन। अब यह एक कीप के आकार जैसी 20 सेंटीमीटर लंबी संरचना है जो पतले मुलायम रबड़ द्वारा बनी होती है। इसका चौड़ा मुंह बाह्य कठोर सिलेंडर के स्क्रू वाल्व वाले सिरे की तरफ चढ़ाया जाता है तथा इसके अगले भाग पर वीर्य एकत्र करने वाली अंकित नलिका ग्रेडेड सीमन कलेक्शन ट्यूब लगाई जाती है। ग्रेडुएटेड तो क्या होती है, ग्रेडेड जिसपे मार्किंग होती है, ग्रेडेड सीमन कलेक्शन ट्यूब लगाई जाती है। इसके बाद में अंकित वीर्य संकलन ट्यूब, ग्रेडेड सीमन कलेक्शन ट्यूब जिसपे मार्क लगे होते हैं कितना सीमन। ये कांच अथवा प्लास्टिक की बनी तिकोनी ट्यूब होती है जिसमें वीर्य मापने के लिए घन सेंटीमीटर माप का पैमाना अंकित होता है। यह लेटेक्स रबड़ कोन के सकड़े सिरे पर लगाई जाती है। कोन का जो बारीक पतले वाला सिरा होता है वहाँ लगाई जाती है। रबर इंसुलेटिंग थैला, यह एक साधारण रबर से निर्मित थैला है जिस आर्टिफिशियल वजाइना को वीर्य संकलन हेतु तैयार करके इसमें AB को रख कर ले जाते हैं ताकि बाहर के तापक्रम में धूप से सीमन सुरक्षित रहे। वाल्व, यह बाह्य कठोर रबड़ सिलेंडर के जिस तरफ वीर्य संकलन कोन लगती है उस तरफ के सिरे से 5 सेंटीमीटर दूरी पर जो छेद होता है उसे वाल्व कहते हैं। इसी वाल्व के द्वारा बाह्य भीतरी रबड़ लाइनर के मध्य गर्म पानी में हवा भरी जाती है। तो ये जो आपने अभी ये देख लिया, ये डायग्राम, ये कंप्लीट जो है ये असेंबल्ड है आपकी आर्टिफिशियल वजाइना, असेंबल्ड इंसुलेटिंग प्रोटेक्टर जो है इस पर चढ़ाते हैं। तो ये पूरी की पूरी पिक्चर इसमें दे रखी है। अभी इसको कृत्रिम योनि को तैयार कैसे करते हैं, कृत्रिम योनि को तैयार करते समय निम्न सिद्धांतों का याद रखना जरूरी है। कृत्रिम योनि साफ तथा जीवाणु रहित होनी चाहिए, अन्यथा प्रजनन संबंधी संक्रामक रोग फैल जाने का अंदेशा। आर्टिफिशियल वेजाइना का तापक्रम, आपको ये पता होना चाहिए जब मादा पशु मध्य में होता है तो उसकी योनि का तापक्रम 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः कृत्रिम योनि का तापमान भी 39 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत अधिक 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं हो तथा 39 डिग्री सेंट से कम भी नहीं हो अथवा निम्न दोष दिखाई देते हैं। यदि कृत्रिम योनि का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो नर सांड का लिंग गर्म जो है वो जलन महसूस करेगा तथा डिसमाउंट हो जाएगा। वीर्य नहीं देगा तथा दोबारा माउंट भी नहीं करेगा अथवा वीर्य के शुक्राणु अधिक ताप पर मर जाएंगे। यदि ताप बहुत कम होगा तो वीर्य डिस्चार्ज नहीं होगा और यहाँ तक कि पेशाब कर देगा। कृत्रिम योनि की भीतरी रबड़ परत पर दबाव, ये देखिए दबाव कितना होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दबाव पर्याप्त 45 से 55 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए, अर्थात अपने हाथ का अंगूठा आसानी से जा सके, अन्यथा नर सांड को न नॉर्मल तापमान महसूस होगा, न ही प्राकृतिक योनि का मासल अंग जैसा महसूस होगा एवं सावट वीर्य डिस्चार्ज नहीं करेगा। भीतरी रबर लेटेक्स लाइनर को लुब्रिकेंट लगाकर, भीतर रबड़ की लेटेक्स लाइनिंग है ना जो, इसमें लुब्रिकेंट चिकनाहट लगा देते हैं, चिकनी कर देनी चाहिए। इस कार्य हेतु कम मात्रा में स्टेरलाइज्ड वैक्सीन आदि लगाएं ताकि नर सांड को प्राकृतिक योनि की उपस्थित स्त्राव जैसा महसूस हो तथा नर सांड का लिंग कृत्रिम योनि में आसानी से जा सके। लेकिन यह ज़्यादा भी नहीं लगाएं, अन्यथा यह लुब्रिकेंट लिंग के द्वारा सीमन में कलेक्शन ट्यूब में चला जाएगा जिससे सीमन की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। कृत्रिम योनि को तैयार करने के स्टेप, अब ये हमारे पास
स्टेप हैं कृत्रिम योनि को तैयार। ये आपको प्रैक्टिकल जो है करके जो है, ये प्रैक्टिकल है आपका पूरा का पूरा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। प्रैक्टिकल करके यहाँ पे आपको तैयारी कृत्रिम योनि का ये पूरे पार्ट्स नीचे पड़े हुए हैं, ये आपको तैयार करके बना के बताएंगे। और किस तरह से फिर एआई करते हैं या नेचुरल उसको को, ये तो कलेक्शन सेंटर पे जो है वो देखा जा सकता है। तो कृत्रिम योनि तैयार करना, कृत्रिम योनि के सभी भागों को अच्छी प्रकार से साफ तथा जीवाणुरहित करके सुखा दें ताकि वीर्य दूषित ना होने पाए एवं एक सांड की बीमारी दूसरे सांड के नहीं लगे। अतः प्रत्येक सीमन कलेक्शन पर अलग अलग आर्टिफिशियल वेजाइना काम में लें। भीतरी रबड़ लेटेक्स लाइनर को आराम से अंदर डालकर बाह्य कठोर सिलेंडर के दोनों सिरों पर पलट दें तथा हो सके तो रबर बैंड लगा दें। बाह्य कठोर सिलेंडर के वाल्व को खोलकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म पानी इतना भरें कि लेटेक्स लाइनर की चारों ओर की भीतरी दीवारें फूलकर एक दूसरे को छूने लगें। यदि दबाव कम रहता है तो वाल्व द्वारा हवा भरकर उसे बंद करें। ध्यान रखें दबाव इतना हो कि आपका अंगूठा आसानी से जा सके। स्क्रू वाले बाह्य कठोर सिलेंडर पर लेटेक्स कोन को चढ़ा दें तथा हो सके तो इस सिरे पर रबड़ बैंड लगा दें। इसे कोन के छोटे सिरे पर ग्रेडेड ट्यूब लगा दें। कृत्रिम योनि के खुले मुख को एक स्वच्छ लंबी कांच की छड़ से निष्क्रमित वैसलीन लगाकर आंतरिक परत को चिकना कर दें। कृत्रिम योनि में पुनः तापक्रम नाप लें। इसका साधारण तापक्रम इस समय 42 डिग्री से सेंटीग्रेड से किसी भी हालत में ज़्यादा नहीं हो। इसे तैयार योनि इंसुलेटिंग बैग में रख लें। अब ये तैयार हो गई। अब इंसुलेटिंग बैग है ना, जिसके अंदर रख के ले जाते हैं, कहाँ तक, वहाँ तक, बुल तक लेके जाएंगे। अब है कृत्रिम योनि से वीर्य एकत्रित करना। कैसे आप लेंगे ये आपको ये जिन एलएसए की ड्यूटी, जिनका सिलेक्शन वहाँ हो जाता है कलेक्शन सेंटर्स पे, उनको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ भी प्रैक्टिकल ये करवाते हैं, आपको टाइम देते हैं, वहाँ पे ये पूरा का पूरा आपको दोबारा सिखाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये वीर्य एकत्रित कैसे करते हैं? बांझ गाय अन्य नर सांड डम्मी को नियंत्रण में रखते हुए सर्विस क्रैट में खड़ी कर दें, ट्रेविस में खड़ी कर दें, एक ही बात है। डम्मी आदि की पूंछ एक तरफ बांध दें। वीर्य इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को डम्मी के दाहिने तरफ दाहिने हाथ में कृत्रिम योनि को हाथ में लेकर खड़ा होना चाहिए। दाहिने हाथ में कृत्रिम योनि पकड़े और दाहिने हाथ ही की साइड में ही बुल के खड़ा रहे। नर सांड को वीर्य संघन के लिए तैयार करने के लिए माउंटिंग करते अन्य सांड को दिखाएं। सांड को डम्मी को चढ़ने के लिए प्रेरित करें। ज्यों ही चढ़े वापस उतार दें ताकि अच्छा प्रेरित हो जाए तथा वह पूर्ण प्रक्रिया के साथ सहवास कर पूर्ण वीर्य संकलन कर सके। नर सांड को दोबारा चढ़ने तो प्रेरित करें। ज्यों ही वह लिंग निकाले, सांड के सींग को पकड़कर उसके लिंग को आर्टिफिशियल वेजाइना में डाल दें। आर्टिफिशियल वेजाइना को सावधानी पूर्वक लिंग पर लगाकर रखें जब तक कि सांड अपना जो है पूर्ण जो है झटके के द्वारा वीर्य को संकलन नहीं कर दे और वापस डमी के ऊपर से उतर नहीं जाए। आर्टिफिशियल वेजाइना को वर्टिकल रखें ताकि वीर्य कलेक्शन ट्यूब में चला जाए। कलेक्टिंग ट्यूब को धूप व तापमान से बचाते हुए इस ट्यूब को प्रयोगशाला प्रभारी को दे दें। तो ये आज हमने आर्टिफिशियल वेजाइना और उससे वीर्य इकट्ठा करने का तरीका जो है हमने आपको पूरा आज पढ़ा। इसको हम पूरा का पूरा एज ही प्रैक्टिकल में भी दोबारा आपको करके दिखाएंगे। आज हम इस लेसन को कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा वीर्य परीक्षण एवं मूल्यांकन इवेल्युएशन ऑफ सीमन नेक्स्ट जो है नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।